अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कि न्यूक्लियस में मौजूद किसी भी न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। पहले हम डिस्कस करते रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास न्यूक्लियन हैं जो अलग-अलग हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग है। जब इसको एक जगह कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियाई बनाते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियन न्यूक्लियन, ये एक एक इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियाई बन चुका। वैसे तो जब ये एक एक न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियन जब इकट्ठे होते हैं तो एक न्यूक्लियाई तो बनाते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये जो एनर्जी इसके पास होगी वो भी इसके पास भी है, इसके पास भी, जब इकट्ठे होंगे तो सेम एनर्जी का एक न्यूक्लियाई बनाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये नहीं होता। ये अपन जिस वक्त इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पर इनका मैस लॉस हो जाता है, तो जिसे कहते हैं मैस डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं मैस डिफेक्ट, मैस लॉस होना इनका। फिर इसी तरह वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है इनको स्प्लिट करवाने में या इनको कंबाइन करवाने में, उन्हें उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ज़ाहिर इस पूरे न्यूक्लियाई की एक बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब इस पूरे न्यूक्लियाई का अगर हमें मैस मालूम होगा तो हम इजीली पर न्यूक्लियन का मैस फाइंड कर सकते हैं, यानी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला कुछ इस तरह है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी, और ये आ गया हमारे पास मैस डिफेक्ट, और ये इसका फार्मूला आ गया पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है ई, मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैस नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और फ़र्ज़ करें, मैं आपको दो एग्ज़ाम्पल करता हूँ। यहाँ पर एक नियॉन ले लेते हैं और इसी तरह एक बिस्मथ का न्यूक्लियाई ले लेते हैं। अच्छा, नियॉन के जो मैस नंबर है वो है 20, एटॉमिक मैस है 10, मतलब ये हुआ इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। और बिस्मथ में टोटल हैं 209 न्यूक्लियॉन्स, और इसके जो प्रोटॉन हैं वो है 83। अब जब इसके लिए फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें इस टोटल न्यूक्लियाई का मैस मालूम होना चाहिए। तो नियॉन का जो मैस है न्यूक्लियाई का वो है तकरीबन 160.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बिस्मथ का है 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब हम सिर्फ किसी एक न्यूक्लियन का, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, किसी एक का हमने बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। अब जिस तरह यहाँ पर 4 बनाए गए हैं ना, तो किसी न्यूक्लियाई, अगर ये हम नियॉन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर 10 प्रोटॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरह बिस्मथ में भी 83 प्रोटॉन्स होंगे। तो किसी ए के लिए फाइंड कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ए, यानी हमारे पास उसका मैस नंबर क्या है 20 के साथ डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर क्या है 83, इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो नियॉन के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। और इसी तरह बिस्मथ के लिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन होगी कितनी, 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह बाइंडिंग एनर्जी फाइंड होगी पर न्यूक्लियन की। अब इसी तरह बुक में ग्राफ बना हुआ है और जिसमें बाकायदा बताया गया है कि कौन सा जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। तो उस लिहाज से वो ग्राफ से आगे समझेंगे। इससे इसके साथ साथ वहाँ पर ये भी है कि स्मॉल न्यूक्लियाई क्या कौन सा होता है और लार्ज न्यूक्लियाई क्या होता है और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई क्या होते हैं। तो वो हम बुक से आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो ये ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली बता रहा है कि मैस नंबर उसका क्या है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि 3 किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई
जिनका जो मेस नंबर है वो तकरीबन 50 से लेकर 60 तक होता है, और वो इंतहाई स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। और इसमें जो आयरन है, आयरन की एग्ज़ाम्पल आती है, जो स्टेबल न्यूक्लियाई आता है आयरन का। फिर इसके बाद स्मॉल न्यूक्लियाई में आते हैं वो जिनका मेस नंबर ए जो है वो 50 से लेस होता है, और इनके लिए जो एफ़ की वैल्यू है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन है पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो कम होती है, लेस होती है। इसके बाद लार्ज न्यूक्लियाई आते हैं। लार्ज न्यूक्लियाई जो होते हैं इंतहाई अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल ये क्यों होते हैं? इस वजह से अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तकरीबन जब 82 से अबव चले जाएंगे न्यूक्लियॉन्स की तादाद 82 से अबव चली जाएगी, तो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। क्यों अनस्टेबल होंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो प्रोटॉन जिस वक्त ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है उनको बाउंड नहीं कर सकेगी, उस पर काबू नहीं पा सकेगी इन पर। तो ये अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करेंगे कि वहाँ से एनर्जी, कोई ना कोई एनर्जी रेडिएट करते रहेंगे, रेडिएशन देते रहेंगे। वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि अल्फ़ा, बीटा और गेमा की फॉर्म में रेडिएशंस एमिट करेंगे। और जो यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम की एग्ज़ाम्पल आप इस तरह ले सकते हैं कि यूरेनियम 92 उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और 238 इसका मेस नंबर होता है। तो जब ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए रेडिएशन रेडिएट करता है और डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, तो इसका तो फ्यूजन और फ्यूजन का प्रोसेस होगा, वो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह और भी एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं कि एनर्जी वगैरह रेडिएट करते रहते हैं। अच्छा, इस ग्राफ में आप देख लें कि यहाँ से तकरीबन 50 से लेकर 60-65 के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं न्यूक्लियाई की, वहाँ पर बता रहा है कि ये स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और जिसमें आयरन की एग्ज़ाम्पल आती है। इसके अलावा निकल की एग्ज़ाम्पल भी यहाँ मौजूद है। और फिर जो लेस दैन जिनकी वैल्यू मेस नंबर जिनके कम हैं, 50 से कम हैं, तो उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू इंतहाई कम आ रही है। ठीक है, फिर ये जो पीक आ रहा है, पीक से फिर ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। फिर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर यूरेनियम आता है, वहाँ पर हल्का सा पीक दिखाता है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होता जाता है, यानी वहाँ से एनर्जी रेडिएट करता जाता है। तो ये टॉपिक था पैकिंग फ्रैक्शन का, जिसमें हमें ये पता चला कि जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई होते हैं, जो दरमियान में मौजूद होते हैं, जिसका मेस नंबर 50 से लेकर 60 के राउंड अबाउट होता है, वो इंतहाई स्टेबल होते हैं। और जो स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं जिनकी मेस नंबर कम होता है, वो हमें लेस वैल्यू देते हैं बाइंडिंग एनर्जी की पर न्यूक्लियन की। और वो लेस क्यों होती है? इस वजह से होती है क्योंकि वो सरफेस इफ़ेक्ट उन पे ज़्यादा होता है। और सरफेस इफ़ेक्ट इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जो मौजूद न्यूक्लियस होते हैं उनमें बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। और फिर जो लार्ज न्यूक्लियाई आ गए, उनमें जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स की तादाद बढ़ गई, तो वो हमारे पास अनस्टेबल हो जाते हैं। वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। तो वो जो एलिमेंट एनर्जी रेडिएट करते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने लगे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है।